ओमकारेश्वर का। और बड़े किस्मत वाले हैं आप सभी जो ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि से 9 जून से 15 जून तक सुंदर पवित्र शिव महापुराण कथा का लाभ लेंगे। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा आस्था चैनल पर भी आएगी। जो शिव भक्त 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग नर्मदा जी का तट ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुनना चाहते हैं, बड़े भाव से आएं। धूप बहुत तेज है, गर्मी है, साथ में पानी की बोतल, छाता, ओढ़ना बिछाना साथ में लेकर चलें और बड़े भाव से, इस भाव से आए कि हमें वहां सेवा करना। भोजन बनाने का मौका मिले भोजन बनाओ, भोजन कराने का मौका मिले भोजन कराओ, क्योंकि ये कथा ओमकारेश्वर की, इसका कोई जजमान नहीं, इसके जजमान स्वयं ओमकार नाथ भगवान शंकर ही उसके यजमान, भगवान शिव ही उसके यजमान। और आप और हम सब शिव भक्त भगवान शंकर की उस आराधना में मां नर्मदा के घाट पर ओमकारेश्वर बाबा के चरणों में बैठकर कथा का लाभ लेंगे। विंध्य नामक पर्वत ने भगवान शिव की आराधना करी थी और शंकर की आराधना कर कर भगवान ओमकारेश्वर नर्मदा के मध्य में विराजमान हो जाते हैं, वो ओमकारेश्वर कहलाते हैं। बोल ओमकारेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को यहाँ विराजमान किया, भगवान केदारेश्वर बनकर विराजित हुए। अगला वर्णन है फिर भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र है भीम, जिसने बहुत उपद्रव मचाया, तब भगवान शंकर ने आकर भीम का संहार करा, तो शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। भीमा शंकर। हमारा भी प्रयास रहता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में धीरे 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 करते करते 12 ज्योतिर्लिंग में कथा हो जाए और शंकर के भक्त 12 ज्योतिर्लिंग से शिव महापुराण की कथा सुन लें। पहले काशी में करी, फिर उज्जैनी करी, बीच में परली वैद्यनाथ जी में हुई, ऐसा ही क्रम करते 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 फिर वापिस ओमकारेश्वर हो रही है। ये तो शिव की कृपा है, वो कराने वाला और वही करने वाला है। आप और हम तो केवल एक निमित्त है। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को काशी में विराजमान कर, भगवान शंकर काशी में विराजित और विश्वनाथ बनकर विराजमान हुए। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। ईर्ष्या करने वालों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगाया। ईर्ष्या करने वाले, गौतम ऋषि इतना तप करते थे, इतनी साधना करते थे, शंकर की भक्ति में डूबे रहते थे, तो आसपास में जितने संत ब्राह्मण रहते थे उनके अंदर ईर्ष्या प्रकट हो गई कि ये तो शंकर जी की इतनी उपासना करते, हम तो इतनी कर ही नहीं पाते। जो भी आता है वो गौतम ऋषि का जय जय घोष करता है, जो आता है वो गौतम ऋषि की जय जयकार करता है, और हमारा तो कोई नाम ही नहीं लेता। तो सारे ब्राह्मण ऋषि जो थे वो उनके मन में आया कि कुछ भी करके गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगा दो। गणेश जी को गाय बनाया गया, गौतम ऋषि के आश्रम में भेजा गया और गणेश जी से कहा कि उनके आश्रम में तुम जाकर मर जाना, श्राप लगेगा, दुनिया के लोग हाहाकार करेंगे कि गौतम ऋषि ने गौ माता को मार दिया। देखिए, ईर्ष्या, नफरत, जलन ये इतनी शरीर में हावी हो जाती है कि दूसरों का भला करने की जगह दूसरे का लोग बुरा करना प्रारंभ कर देते हैं, किसी की प्रतिष्ठा देखकर। और यहाँ रामचरितमानस में तो यहाँ तक कहा है, ऊंच निवास नीच करतूती और देख ही न सकही पराई